दोस्तों नमस्कार, मैं कुमार संतोष यादव MLT न्यूज़ से MLT पैरामेडिकल मोटिवेशनल स्पीकर। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर लगातार लोग प्रश्न पूछ रहे थे, बहुत सारे लोगों के कॉल्स भी आ रहे थे, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर रहे थे लोग कि BSc MLT करने के बाद हायर क्वालिफिकेशन या हायर एजुकेशन किस सब्जेक्ट में किया जाए, उसकी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ क्या होंगी, फ्यूचर क्या होगा। ये लोगों का कन्फ्यूज़न बहुत टाइम से बना हुआ है, खासतौर से जो BSc MLT या BMLT के स्टूडेंट्स हैं। तो उस संबंध में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिए ताकि और भी लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुँचे और वो अपने भविष्य के लिए कुछ न कुछ उपाय या भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अपना हायर क्वालिफिकेशन सही डायरेक्शन में कर सके, उनको फ़ायदा हो सके। और बहुत सारे लोग, मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग 1 मिनट 2 मिनट या 3 मिनट ही वीडियो देखते हैं, उसके बाद निकल जाते हैं और ना सब्सक्राइब करते हैं ना पूरा देखते हैं। तो भैया सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और पूरा देखने की कोशिश कीजिए। आफ्टर ऑल आप लोगों को ही फ़ायदा होना है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट मैं आपको इस विस्तार से बताता हूँ और पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे होंगे, मैंने हालांकि थोड़ा लिखा हुआ है। इससे फ़ायदा ये है कि आप लोग के पास जो कि समय नहीं होता, आप लोगों को लगता है कि डेटा आप लोग का बहुत जल्दी ख़त्म हो रहा है, आप लोग अदर वीडियोस देखने में डेटा ज़्यादा उपयोग कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो एजुकेशनल वीडियोज़ हैं, जो आपके फ्यूचर से संबंधित वीडियोज़ हैं, उसको आप नहीं देख पाते हैं। मैं जानता हूँ, इस वजह से थोड़ा सा जल्दी बनाएंगे, टाइम को कम किया गया है। तो आफ्टर BSc MLT या BMLT आप लोग क्या कर सकते हैं, हायर क्वालिफिकेशन। यहाँ पे मैंने बताया है आपको जो है MSc, आप यहाँ देख रहे होंगे MSc माइक्रो बायोलॉजी और MSc MLT और उसके बाद जो MSc इन मेडिकल माइक्रो बायोलॉजी। मैं आज आप लोग को जो है 2 सब्जेक्ट्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है और आप लोग देख पाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं और आप लोग स्किप करके निकल जाते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। तो सिर्फ जो है MSc माइक्रोबायोलॉजी एंड MSc मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी पर ही मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। फ्यूचर्स, प्रोस्पेक्टिव्स, स्कोप्स, अपॉर्चुनिटीज एंड ऑल थिंग्स। MSc MLT का जो है MSc MLT का अलग से एक वीडियो बनेगा, तो आप उसमें देख सकते हैं। चलिए, तो MSc माइक्रोबायोलॉजी की बात करते हैं। MSc माइक्रोबायोलॉजी, अब हम सीधे देखिए BSc MLT करने के बाद जो है, अगर आप MSc माइक्रोबायोलॉजी कर लेते हैं तो आप क्या क्या कहलाएंगे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट। या फिर MSc मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी आप करते हैं अगर, तो भी आप कहलाएंगे माइक्रोबायोलॉजिस्ट। बट दोनों में डिफरेंस है, दोनों में आप समझिएगा डिफरेंस है। यहाँ डिफरेंस है, ये ओनली माइक्रोबायोलॉजिस्ट होगा, सिर्फ ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट होगा, जो कि प्लेन कहलाएगा। कह सकते हैं कि नॉन मेडिकल कहलाएगा, ठीक है। और ये वाला जो MSc मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी है, MSc मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी है, ये कहलाएगा मेडिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट। दोनों में डिफरेंस है। अच्छा, वर्क प्रोफाइल है या कह लें कि सब्जेक्ट सेम है, बट इसमें आप जनरल माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं, इसमें जो है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, तो मेडिकल एस्पेक्ट के हिसाब से, डिजीज के हिसाब से पढ़ते हैं। आप इसमें MSc माइक्रोबायोलॉजी में भी बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, एल्गी के बारे में पढ़ते हैं, इसमें भी पढ़ते हैं। बट इसमें जो है MSc माइक्रोबायोलॉजी में आप सभी एस्पेक्ट्स में, मीन्स डिफरेंट फील्ड्स, उसका MSc माइक्रोबायोलॉजी में बहुत सारे फील्ड्स हैं। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में जो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी है ये लिमिटेड है, ओनली मेडिकल फील्ड में ही है। बट यहाँ जो MSc माइक्रोबायोलॉजी है वो उसका उपयोगिता जो है उन माइक्रोब्स का कह लें, बैक्टीरिया से कह लें, वायरसेस का कह लें, उनका फील्ड, उनका स्कोप्स जो है, अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं। तो हम सबसे पहले जो है आपको सबसे पहले MSc मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में बताते हैं, उसके बाद जो फिर हम MSc मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी पे चलेंगे। तो MSc माइक्रोबायोलॉजी में का जो है हम बात करेंगे जॉब और टीचिंग। मीन्स 2 टाइप्स का है, एक जॉब और टीचिंग। हालांकि जॉब दोनों ही जॉब्स हैं, बट मैंने थोड़ा सा स्पेसिफाई किया हुआ है टीचिंग। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं जॉब, क्योंकि आफ्टर ऑल जो भी व्यक्ति कोर्स करता है उसका फोकस होता है कि उसको जॉब किस फील्ड में मिलेगा और उसके हिसाब से ही वो अपनी
प्रिपरेशन करता है। तो अगर आपको मालूम है कि मुझे इस कोर्स को करने से इस फील्ड में जो है मैं जा सकता हूँ या मुझे वहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो आप उसके लिए ट्राई करोगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब जॉब की हम बात कर रहे हैं, तो जॉब में जो है गवर्नमेंट जॉब होती है और प्राइवेट जॉब होती है। आप सब लोग जानते हैं गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब होती है। अब पहले हम गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पर वेरी लिमिटेड स्कोप्स हैं। देखिए, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी करने के बाद आप बहुत ही लिमिटेड जगह पर मास्टर डिग्री इन एमएससी माइक्रोबायोलॉजी के लिए जो है वैकेंसीज आती हैं, बहुत लिमिटेड हैं। और माइक्रोबायोलॉजिस्ट की पोस्ट है या फॉरेंसिक साइंसेस में है, बट फॉरेंसिक साइंसेस में भी रिस्ट्रिक्शन हो गया है कि वहाँ पर बीएससी इन बॉटनी, मतलब बीएससी सब्जेक्ट में केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी होना चाहिए और एमएससी माइक्रोबायोलॉजी होना चाहिए। तो वहाँ रिस्ट्रिक्शन लग गया, पहले स्कोप्स था। तो गवर्नमेंट जॉब में जो है, गवर्नमेंट जॉब बहुत ही लिमिटेड है। अब गवर्नमेंट में भी दो टाइप की जॉब होती है, एक होती है कॉन्ट्रेक्चुअल और एक होती है परमानेंट वैकेंसी। तो परमानेंट वैकेंसी जो बहुत कम है, बट कॉन्ट्रेक्चुअल कह लें या रिसर्च प्रोजेक्ट में जो वैकेंसीज हैं, तो उसमें वैकेंसीज हैं। तो उसमें जो है आप किस तरीके की जॉब आपको लग सकती है, रिसर्च असिस्टेंट की, फिर रिसर्च एसोसिएट की, प्रोजेक्ट असिस्टेंट की। ये बेसिकली जो है RESEARCH रिसर्च ओरिएंटेड है। ये जो है 2 इयर्स की भी हो सकती हैं या 3 इयर्स की भी हो सकती हैं, बट ये परमानेंट पोजीशंस नहीं है। मतलब रिसर्च प्रोजेक्ट जो है 2 साल का या 3 साल का, कोई भी प्रोजेक्ट जो है 2 या 3 साल का, 4 साल का, हार्डली 5 इयर्स का होता है। तो 5 इयर्स तक के लिए आपको जो है रिसर्च असिस्टेंट, RA और प्रोजेक्ट असिस्टेंट या जो है रिसर्च वाली जॉब्स आपको मिल सकती हैं। तो गवर्नमेंट जॉब में जो है मैंने आपको बताया परमानेंट में बहुत लिमिटेड वैकेंसीज हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल या रिसर्च में वैकेंसीज हैं, बट वो भी लिमिटेड ही हैं और उसका फर्दर बहुत ज़्यादा स्कोप या फ्यूचर नहीं है। अब बात करते हैं प्राइवेट में। तो प्राइवेट में जो है, इसका प्राइवेट में एमएससी माइक्रोबायोलॉजी का प्राइवेट में अच्छा खासा स्कोप है। प्राइवेट में कहाँ है, जितने भी फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज हैं उसमें एमएससी माइक्रोबायोलॉजी वालों के लिए बहुत ज़्यादा जॉब्स है। आज के समय में कह लें या पुराने टाइम से भी कह लें कि फार्मास्यूटिकल कंपनी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज जो है प्राइवेट सेक्टर में एमएससी माइक्रोबायोलॉजी वालों के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद जो है फूड इंडस्ट्री है, उसमें भी अच्छे स्कोप्स है, फूड है और डेयरी भी कह लें। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में भी जो है आपको अच्छी जो अपॉर्चुनिटीज हैं। वैक्सीन डेवलपमेंट में है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, कोई भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है जो कि इंडस्ट्रीज हैं। आपने मीन्स अगर हम फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज की बात करें तो बहुत सारी मेडिसिन बनती है जिन कंपनीज में, वहाँ पर एमएससी माइक्रोबायोलॉजी का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है टाइम टू टाइम। अगर आप इनिशियल लेवल पे ज्वाइन करें उसके बाद जो है धीरे धीरे सैलरीज बढ़ती हैं। फिर आपका वैक्सीन डेवलपमेंट में, अभी वैक्सीन का बहुत ज़्यादा प्रचलन है और जिस टाइम वैक्सीन की बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो वैक्सीन डेवलपमेंट जो इंडस्ट्रीज हैं, कंपनीज है, उसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी। एग्रीकल्चर, नित्य प्रतिदिन जो है एग्रीकल्चर में जो है नया रिसर्च और सारी चीज़ें हो रही हैं, डेवलपमेंट हो रहा है। फूड है, डेयरी है। फूड की बात करें तो आप देखेंगे कि जितने भी इवन आप समझ लीजिए कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पिज़्ज़ा है या फिर फूड में जो है आप चिप्स खाते हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के, उसमें उनकी क्वालिटी के लिए, उसकी क्वालिटी एश्योरेंस के लिए, उसके R&D में एमएससी माइक्रोबायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो जो लोग प्राइवेट सेक्टर में इन फार्मा, फूड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, वैक्सीन डेवलपमेंट, R&D में जाते हैं तो उनकी पोस्ट क्या होती है, QA होगी, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एनालिस्ट, ये पोस्ट होती हैं। क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर, और उसके बाद जो है क्वालिटी, फिर आपका R&D एनालिस्ट हो गया, R&D मैनेजर हो गया, आप मीन्स असिस्टेंट मैनेजर, जनरल मैनेजर तक एक अच्छी पैकेज पे आप ऊपर तक पहुंच सकते हैं। तो ये रहा एमएससी माइक्रोबायोलॉजी करने के बाद जो है आपका फ्यूचर जॉब। अब ये बात हो गई, हमने बात की जॉब की, गवर्नमेंट और प्राइवेट की। अगर आप टीचिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, टीचिंग में एमएससी करने के बाद आपको लगता है कि मुझे टीचिंग में भी जो है करियर बनाने की आवश्यकता है, मैं बनाना चाहता हूं, तो उसमें टीचिंग में जो है आपको
टीचिंग में सबसे पहले आपको देखिए, टीचिंग में आज के समय पे एमएससी माइक्रोबायोलॉजी के बेस पे आपको टीचिंग जॉब नहीं मिल सकती है। उसके लिए आपको जो है क्या क्वालिफाई करना पड़ेगा, मैं यहाँ बताता हूँ आपको। CSIR या UGC का नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा। जब आपके पास ये क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद फिर आपको PhD भी करनी पड़ेगी। PhD करनी पड़ेगी, तब जाके आप लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो यहाँ पे आपको टीचिंग के बारे में बताया कि CSIR या UGC नेट जो है क्वालिफाई करना पड़ेगा। बहुत टफ होता है, ये बहुत टफ होता है, तो वो क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद जो है फिर आपको अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो कॉलेज लेवल पर जो है आपको लेक्चरर की पोजीशंस पर अपॉइंटमेंट आपका गवर्नमेंट सेक्टर में हो सकता है। प्राइवेट में अफकोर्स आप किसी भी यूनिवर्सिटीज में जो है पढ़ा सकते हैं। उसके बाद जो है फिर आपको PhD करना पड़ेगा, और तो आपका एक सिक्योर जॉब एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी एज वेल एज कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज में आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो ये बेसिकली जो एमएससी माइक्रोबायोलॉजी का मैंने स्कोप्स, अपॉर्चुनिटीज, जॉब प्रोफाइल और पोस्ट का नाम आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं कि जैसा कि एमएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, बहुत सारे लोग का प्रश्न आता है, बार बार कहते हैं कि सर बीएससी मिलिट्री करने के बाद जो हम क्या एमएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी कर लें। तो देखिए, कोई भी सब्जेक्ट खराब नहीं होता, हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है। बट ये है कि कुछ सब्जेक्ट्स में अपॉर्चुनिटीज कम होती है, कुछ सब्जेक्ट्स में अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती हैं। तो जिन सब्जेक्ट्स में जो अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है उसके प्रति जो है स्टूडेंट्स का रुझान होता है, और होना भी चाहिए, क्योंकि वहाँ नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा होंगी तो आपको इजीली फाइट करने में या में आसान रहेगा। तो अब यहाँ बात करते हैं एमएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। देखिए, इसका स्कोप बहुत लिमिटेड है। लिमिटेड बोले तो सिर्फ मेडिकल कॉलेजेस में है, ओनली मेडिकल कॉलेज में, वो भी गवर्नमेंट या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। इसमें जॉब प्रोफाइल जो है आपको मैं बताता हूँ, अगर दो भागों में कैटेगराइज किया गया तो जॉब जो है गवर्नमेंट में है, में प्राइवेट में या है, और अगर मेडिकल कॉलेज में जाते हैं तो टीचिंग है। ठीक है, तो गवर्नमेंट में जो है इसका मैं आपको मैं यहाँ पे अगर लगता है तो मैं इसको मिटा देता हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में तो आ गया होगा थोड़ा बहुत, तो इसको मिटाता हूँ। मैं गवर्नमेंट की बात करता हूँ, तो गवर्नमेंट में जो है बहुत लिमिटेड स्कोप है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट बेसिकली जो है, देखिए गवर्नमेंट में जो है लेबोरेटरीज में लैब टेक्नीशियंस के, लैब टेक्नोलॉजिस्ट की वैकेंसीज आती हैं, तो उसके लिए BSc MLT वाले लोग जो है एलिजिबल होते हैं। और आपने चूंकि एमएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी किया हुआ होता है तो आप लोग के पोस्ट, बड़ी पोस्ट होती है, उसके लिए अभी तक कोई मेडिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट की पोस्ट गवर्नमेंट ने कोई सैंक्शन नहीं की है। अभी कोविड में जो है, कोविड-19 में वायरल रिसर्च लेबोरेटरी के द्वारा जो है माइक्रोबायोलॉजिस्ट की पोस्ट क्रिएट किया गया, उसमें एमएससी माइक्रोबायोलॉजी विथ सम एक्सपीरियंस इन माइक्रोबायोलॉजी और एमएससी इन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी को प्रेफरेंस दिया गया। बट वो कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट थी फॉर द कोविड-19, मीन्स 3 महीने या 6 महीने के लिए। अभी तक गवर्नमेंट के द्वारा कोई परमानेंट वैकेंसी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट की मेडिकल कॉलेजेस में या अदर जगह पे नहीं बनाया गया है, तो वहाँ लिमिटेड स्कोप है, खत्म हो गया। अब बात करते हैं प्राइवेट में, तो प्राइवेट में भी जो है जो प्राइवेट पैथोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी लैब है, बेसिकली पैथोलॉजी लैब ही है, उसके अंदर में जो है लेबोरेटरी कह लें आप, लैब्स में भी जो है एज ए मेडिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट आपको रखा जा सकता है एक यही ऑप्शन है। लेकिन वहां पे भी लिमिटेड है, वहां पे चूंकि प्राइवेट लैब्स में MD पैथोलॉजिस्ट होता है तो वो इसको भी प्रेफर कर लेता है, तो लिमिटेड जॉब्स है। उसके बाद जो है टीचिंग, अब बात करते हैं टीचिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचिंग। हर कोई चाहता है कि एमएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी करने के बाद, पहले के टाइम में जो लोग एमएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी कर लेते थे, एमएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी करते थे, तो उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एज ए ट्यूटर, आप समझिएगा यहाँ पे विस्तार से, क्योंकि बहुत सारे BSc MLT के लोग जो है एमएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की बात करते हैं और उसमें इसको अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से बताता हूँ। इसके लिए मुझे इन सब सारी चीज़ों को मिटाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको इसके बारे में अच्छे से बताता हूँ, और जो लोग अभी तक सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए हम यहाँ बात करेंगे एमएससी मेडिकल
माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, हमने यहाँ पे जॉब बता दिया आपको। अब हम बात करते हैं टीचिंग की। टीचिंग सिर्फ जो है वो कहाँ होगा, मेडिकल कॉलेजेस में, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट। ठीक है, प्राइवेट में आपको एज यहां मैं बताता हूं आपको, ये हो गया प्राइवेट, ये हो गया गवर्नमेंट। जी बोले तो गवर्नमेंट, प्राइवेट। तो प्राइवेट में जो है आपको ट्यूटर, आपको क्या पोस्ट मिलेगी, ट्यूटर या डिमॉन्स्ट्रेटर। ठीक है, ये पोस्ट मिलेगी। अब गवर्नमेंट की बात करते हैं। गवर्नमेंट में भी सेम प्रोसीजर है, ट्यूटर या डिमॉन्स्ट्रेटर। ठीक है, गवर्नमेंट में। अब प्राइवेट में आपको मैं बताता हूं, प्राइवेट में जो है आपको इजीली ट्यूटर या डेमोन्स्ट्रेटर की पोस्ट मिल जाएगी, टीचिंग पोस्ट है बेसिकली। पर गवर्नमेंट में जो है, अभी गवर्नमेंट में जो ये गवर्नमेंट वाला एरिया है, गवर्नमेंट में ट्यूटर डेमोन्स्ट्रेटर की पोस्ट पहले थी और उसमें एमएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी वालों को रखा जाता था। परंतु अभी एक नया नियम आया है नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा कि जो माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट है मेडिकल कॉलेजेस में, उसमें एमएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी को रिक्रूट नहीं करना है। कुछ अभी 1-2 साल पहले जो है लोग का अपॉइंटमेंट भी हुआ है और जो है वो लोग एज ए ट्यूटर डेमोन्स्ट्रेटर्स पे कार्य कर भी रहे हैं। परंतु अभी पिछले 6 महीने 8 महीने पहले एक नया रूल आया एनएमसी के द्वारा कि एमएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी वाले लोग मेडिकल कॉलेजेस में ट्यूटर डेमोन्स्ट्रेटर की पोस्ट पर रिक्रूट नहीं होंगे। कारण ये बताया गया कि एमबीबीएस वाले, जो एमबीबीएस के बच्चे होते हैं, उनको पढ़ाने वाले लोग एमबीबीएस, उनकी बेसिक क्वालिफिकेशन एमबीबीएस की होनी चाहिए, उसके बाद एमडी इन माइक्रोबायोलॉजी होनी चाहिए। आप समझिएगा, एमबीबीएस को पढ़ाने के वाले लोग जो टीचिंग फैकल्टी है, उनकी बेसिक क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एमबीबीएस होना चाहिए। इस वजह से जो इन्होंने कहा कि नहीं, इनकी बेसिक क्वालिफिकेशन एमबीबीएस नहीं है, इसलिए मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी वालों के लिए को रिक्रूटमेंट नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे बात हो गई, यहाँ पे जो ट्यूटर डेमोन्स्ट्रेटर की पोस्ट है, ये मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, जो ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बहुत कम लोग जानते होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बहुत कम लोग जानते होंगे, भ्रमित करेंगे। अगर आप लोग को लगता है कि कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसमें आंसर करूंगा। तो ट्यूटर और डेमोन्स्ट्रेटर की पोस्ट हो गई खत्म। अब क्या बच गया, अब प्राइवेट में जो है, प्राइवेट में सिर्फ ट्यूटर डेमोन्स्ट्रेटर की ही पोस्ट बची और वो भी सिर्फ टीचिंग की। ठीक है, तो ओवरऑल जो है मेरे हिसाब से, मेरी कैलकुलेशन ये कहती है कि एमएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी का भी लिमिटेड स्कोप है। ठीक है, तो भाई चूज करना, करियर बनाना आपका फर्ज है। बट मेरे हिसाब से अगर मुझे पर्सनली कोई पूछे तो मैं कहूंगा कि आफ्टर बीएससी एमएलटी, अगर आपको लगता है कि एमएससी माइक्रोबायोलॉजी बेस्ट है तो आप एमएससी माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट चूज करें, उसमें पीएचडी भी कर सकते हैं। आपको प्राइवेट में बहुत सारी वैकेंसीज हैं, बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है, उसको ट्राई कीजिए, आपको बेनिफिट मिलेगा कि जो है आप एक तो शुरू से मेडिकल बैकग्राउंड से बीएससी एमएलटी किया हुआ है, तो आपको अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिलेंगी, स्कोप्स मिलेंगे, वैल्यूज मिलेंगी। तो आफ्टर ऑल ये आपका मैंने 3 कैटेगरी बता दी, जिसमें जो है मैंने आज आपको एमएससी माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बताया और एमएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की बताया। अब आगे वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो जो है एमएससी एमएलटी के स्कोप्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चैनल पर आप लोग बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन समझ में आई हो, नहीं समझ में आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।